इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आओगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने मेरा बायोमेट्रिक आइडिया दिया हुआ है, आप अपने कागजात देकर रजिस्ट्री कीजिए, पैसे मिल जाएंगे। मैं अब निकल रहा हूँ, सबकी जमीनें हथियार लो। आइए नेताजी, नमस्ते नमस्ते। आप सहमत हो? साहब हमें 20 लाख रुपए दे रहे हैं, इसलिए मैं सहमत हूँ। बायोमेट्रिक वहाँ देकर जाना। आप आइए, यहाँ पर साइन करो जल्दी से। देखो इसमें सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, तो क्या तुम्हें उर्दू समझ में आती है? इसको पढ़ पाओगे क्या? मुझे उर्दू भाषा बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मेरा भाई उर्दू बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हें उर्दू आती है? मुझे पढ़ना लिखना और कविता लिखना भी आता है साहब। वर्दा मुड़ी साहब को तुम जमीन देने के लिए सहमत हो ना? हाँ सहमत हूँ। बेटा यहाँ लाइन में खड़े होकर मेरे पाँव दुख रहे हैं। नहीं बीच में नहीं, आप लाइन में आओ, लाइन लगाओ। ठीक है बेटा, क्या मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ? अरे चाचा जी लाइन में आइए, लाइन में। आपका नाम बताइए। जेनिफर जोसेफ। अरे आप लाइन में आओ ना, क्यों बीच में घुस रहे हो? पैसे को गिनती करके डालो, चलो ये लो। वर्दा मुड़ी पर धोखे का आरोप लगा है। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि वीएम ग्रुप के नेता वर्दा मुड़ी ने चोपड़ा नाम के एक टेक्निकल आदमी के साथ मिलकर प्रकाश और उसके 4 दोस्तों का लॉकर ले जाते वक्त एक वीडियो शूट किया है। हमारे पास उनकी कुछ फुटेज भी लगी है, ये देखिए। इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, क्या बात है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। ओके चलो कैमरा ऑन करो। ओके ओके ओके, सब रेडी है ना? प्लान कामयाब होगा। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अबे इसकी लाइट जलाना, छतरी खोल के क्यों खड़ा है? कितना भी सिखाओ ये लोग सीखते ही नहीं है। चल जला जल्दी। वो प्रकाश जैसा ही दिखेगा ना? सर आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को आप अभी अच्छी तरह से जानते नहीं है सर। क्यों, सब कुछ रेडी है ना? सब रेडी है सर। सब कुछ तैयार है? टेक चालू करूं? मैं क्या कहता हूँ, वो प्रकाश। हेलो सर, आप इन्हें जानते नहीं हैं। ओके ओके। सद्दाम हुसैन वीडियो, बिन लादेन वीडियो, ये सारे वीडियो इन्होंने बनाए हैं। चलो सर पे फोकस करो। ओके, बहुत अच्छा। रेडी 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 है सब? प्रकाश का चेहरा लगाओगे तो पेरूवाइल मेरा हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आप घबरा क्यों रहे हैं इतना? गेट रेडी। तैयार हो जाओ। टेक लिया जी? करो, शुरू करो। लाइट्स ऑन। हाँ, कैमरा। लाइट्स ठीक से लगे ना? एक्शन। ठीक से। हाँ, ये वाइट शर्ट, अपना मुंह मत छुपा, हाथ हटा, प्रकाश की तरह कर। चल 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 चल, जल्दी जल्दी। हाँ सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कैसा रहा? मुझे तो ठीक ही लगा। गॉट इट। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और शॉट ले सकते हैं क्या, सेफ्टी के लिए? ओके, वन मोर। हाँ, रेडी, वन मोर। एक बार फिर। इस धोखाधड़ी में शामिल 2 आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आराम से हाँ, अरे नहीं। देखो प्रकाश, हम लॉकर लेकर आ गए। लॉकर को ओपन करने से लोग बहुत खुश होंगे। हाँ क्यों नहीं। मुझे ये कहना है कि ये बॉक्स हमारे पास वापस क्यों चला आया, क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा है, और वो पासवर्ड क्या है मैं आप सबको समझाता हूं। हमारे यहां गिनती करने के 4 तरीके होते हैं। जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो बाइनरी होती है 0 to 1। दूसरी पद्धति है संस्कृत पद्धति में होता है 8। ये शरीर 6 फीट का है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और उसका आधा है मेरे पैर। और फिर वो पद्धति जिसका इजाद किया गया है। अंग्रेजों ने 10 साल के बाद 16 की गिनती की और उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। नंबर डालो, बाइनरी 01, फिर संस्कृत पद्धति का 8, डेसिमल 10। अब 16 को बेस मानने वाला हेक्साडेसिमल F। कहाँ है रे? 303 कहाँ चले गए सब लोग? आओ सब लोग। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हमसे कोई गलती हो रही है, चलो। हाँ? ये कैसे हो गया? चेंज करो इसे। हमें इतिहास और देश के बारे में
बहुत ही कम जानकारी होती है, इसीलिए सब कंफ्यूजन। अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए बहुत सारी जमीन धोखेबाज जमींदारों के हाथ लग गई और वो सारी जमीनें उन लोगों ने अपने रिश्तेदार, दोस्त और नजदीकी लोगों में बांट दी। इसे कहते थे इनामदारी पद्धति। फर्ज करो कि ये धोखेबाज जमींदार का दोस्त है और इन्हें 500 एकड़ जमीन देनी है। वो कहां से देंगे जमीन? गरीब किसान की जमीन छीनकर उसे दे देंगे। तो हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लगभग 400 गांव थे। उनमें से आधे गांव की जमीन जो इनामदारी पद्धति से छीन ली गई थी, वही जमीनें फिर से किसानों को दी गई। उन्हीं गांवों में से एक हमारा भी गांव था और उसका मुख्य आधार है वो तामपत्र जो हमें मिला। वो तामपत्र मुझे दो। ये रहा। सुप्रीम कोर्ट भी इसे मानता है। अरे ये है क्या? पता नहीं। हाँ हाँ वहाँ भी देना। हाँ वही तो सोच रहा हूँ। देखो देखो देखो, अरे क्या है इसमें? इस तामपत्र में जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हें दिए गए कागज में भी है। वो जमीनें हम तामपत्र के आधार से वापस पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब इस तामपत्र के अनुसार पेरुवाल गांव की सारी जमीन इस तामपत्र के हिसाब से इनामदारी पद्धति में आती है। आज वो रकम जो वर्धा मुड़ी ने आपको दी है वो बहुत बड़ी रकम लगती होगी। सुनाई नहीं दिया। मैं ये बोल रहा था, वर्धा मुड़ी ने जो पैसे दिए आज आपको शायद एक बड़ी रकम लगती होगी। 1 एकड़ के 20 लाख और 99 साल की लीज। अगर आप ठीक से हिसाब लगाओ तो एक दिन के होते हैं 55 रुपए। इससे अच्छा होगा कि हम रोज 1400 रुपए कमाएं। वो कैसे? हमने हमारी खेती में जो अनाज उगाया है उससे 1400 से ज्यादा आमदनी हुई है। हमने हमारी मेहनत से इस बंजर जमीन को बहुत उपजाऊ बनाया है और ये हमारा फर्ज है कि ये जमीन हम हमारे बच्चों को दें, ना कि उसे जो उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। आप जमीन उसे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैंने आपका वो एग्रीमेंट पढ़ा है। आपने सिर्फ आपकी जमीन बेची है, जो अनाज हमने उगाया है, और हमारी मेहनत सिर्फ हमारी है। इसीलिए हम फसल काटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाइयों बताओ, क्या कल हम सुबह फसल काटने जाएंगे? जाएंगे, 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 सिखाएंगे, सिखाएंगे, सिखाएंगे। प्रकाश को ढूंढने में तुम्हारी जान पे बनाई है क्या? वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। फसल काटने के लिए कोई नहीं बचना चाहिए। मर्द, औरत, यहाँ तक कि बच्चों को भी वहाँ से भगा दो। प्रकाश जहाँ कहीं भी मिले उसे ढूंढ कर खत्म कर दो। जाओ। नमस्ते सर। दिन भर परेशान करके रख दिया सर। सब लोग अंदर आओ। जिसने भी प्रकाश को मदद की है वो मुझे अपने सामने चाहिए। ओके सर। जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। चलो चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ जाओ, जल्दी। जल्दी जल्दी। सब जला दो। उस तरफ सब तोड़ दो। उधर भी लगा। उठा के यहाँ पे पुलिस इससे आगे नहीं आ पाएगी। जल्दी रखो, जल्दी भागो। सर, इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया सर। कुछ और लोगों को भेजिए सर, हमारी मदद करने के लिए। ओवर। जो भी रास्ते में आओ उसे मार डालो। कलेक्टर का ऑर्डर नहीं है सर। कलेक्टर के ऑर्डर का वेट मत करो, शूट कर दो, मैं देख लूंगा। सभी चेक पोस्ट को अलर्ट करो, कोई भी अंदर नहीं जाने पाए। ओके सर। चल बता, प्रकाश कहाँ है? कहाँ है प्रकाश? मुझे नहीं पता। शराफत से बता दे। वो हमारा नेता है। बताओ प्रकाश कहाँ है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? प्रकाश जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद। चल बता, बता प्रकाश कहाँ है? बता। नहीं बताऊंगा। अगर जल्दी बता, कहाँ है? नहीं बताऊंगा। अरे
यहाँ देखो जल्दी आओ इस तरफ आओ। जल्दी चलो जल्दी आओ जल्दी इन लोगों ने। बता प्रकाश कहाँ है? मुझे नहीं पता। पेरुवारल गांव में मरने वालों की संख्या 11 होने वाली है। किसान संघ के अंदर घुसकर रामू ने किसानों के पत्रों को चुराने की कोशिश की। पुलिस वालों ने मना किया, फिर भी उसने चोरी की। मना करने के बाद भी नहीं माना, इसलिए मजबूरी में इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति ने रामू को गोली मार दी। सर छोड़ दो सर। क्या कहा? छोड़ दो सर फोन सर। क्यों रे, फोन को स्विच ऑफ करके रखा है? इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, होम मिनिस्टर ने हम पर बहुत प्रेशर डाल रखा है। कल आकर मुझसे हेडक्वार्टर में मिलो। आज रात ही उसे मार डालूंगा। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। अरे भाई क्या हो गया? सारी गोलियां खत्म हो गई? अभी तो आधी रात हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे स्टाइल से बात करना चाहूंगा। दिन दहाड़े तुम्हें याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। 103 साल के बुजुर्ग ने एक ईमानदार पुलिस अफसर राजा वर्मन को मार गिराया, उस पर गोलियों की बौछार की। पेरुवायल में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है और उस कातिल को चारों तरफ ढूंढ रही है। ऐसे महान इंसान को मैं साक्षात नमन करता हूं। मिस्टर मनोज कुमार। यस सर। राज वर्मन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मीडिया के आने से पहले सारी बॉडी को हटा दो। ओके सर। मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। ओके सर। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी से खेला है, तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? तच्छम्यो व्रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तः स्वस्ति मानुषेभ्यः ॐ जिगातवेषजं सन्नो सत्विपतेः सञ्चतुष्पते। तिरुवय्यल् ग्राम नामाङ्कितस्याः बयोडीसल् नामधेयस्याः अनेक कोटि लाभकरदास्तिरस्तु। यहाँ पर मैं फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ। फसल को हाथ लगाया तो याद रखना, ये मेरी जमीन है, कोई फसल काट नहीं सकता। जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन फसल तो हमारी है ना। काट कर फेंक देंगे तुम्हें। अरे किसी गोली मार दी। पर गोली लगी है, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। जल्दी। एक किसान को तुमने गोली मारी, अब देखना आगे क्या हो सकता है। फसल काटे बिना कोई अनाज का सौदा कैसे कर सकता है? इतने दिनों तक तुझे अच्छा नेता समझा, लेकिन तू घटिया आदमी निकला। आज सबके सामने बोलता हूँ, असली नेता हमारा प्रकाश है। कौन सी जमीन है तुम्हारी? तुम जानते नहीं, जब से तुमने जमीन का रिकॉर्ड और बाकी दस्तावेज लाए, तब से बाघ शेर भालू यही इन जंगलों में घूमते थे। इन जमीनों को खेती लायक बनाया है हमारे पुरखों ने। सही कहा। अगर तुम लोगों ने नारेबाजी करके नेतागिरी करने की कोशिश की ना, तो गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे नेता को भी मार डालूंगा। हालात कैसे काबू किए जाते हैं सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा, और दुनिया के लिए यह वर्धा मुड़ी एक मॉडल बनेगा। लोगों को मारोगे? पहले मुझे मारो। हमारे नेता को एक खरोंच भी लगी तो तुम्हें मार डालेंगे।
अरे पॉलिटिकल ताकत तुम्हारे साथ है तो कुछ भी करोगे। ये खेती, तालाब, झील हमारे पुरखों ने बनाई है, इसे कहते हैं असली इंफ्रास्ट्रक्चर। उसे भी छीन लोगे तुम? जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम अदा करते हैं, उसका इस्तेमाल तुम खुद के लिए और खुद के कारोबार के लिए करते हो। अगर तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। ये वायलेंस नहीं, ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के बाद जो तुम्हारी हालत होने वाली है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी और ये दुनिया के लिए एक तोहफा होगा हमारे कृषि एसोसिएशन की तरफ से। अब चलाओ गोली। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? ये सब क्या है? प्रकाश! रंग बना लो! सामूहिक खेती की जमीन हमारे संघ की है और संघ लोगों का है। मुझे नीलगिरी टी एस्टेट लेबर यूनियन का न्योता आया है। मैं पेरूवाल छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। तुम में से किसी एक को अपना नेता बनाओ। ये कैसे हो सकता है? हमारे नेता तुम ही हो। मेहनत ही लागत है और वही दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल है। कोई ऐसा इंसान जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उनके लिए लड़ना चाहता है, जो अपनी मेहनत से इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, वही होगा तुम्हारा नेता। ये फसल ही हमारी जीत है, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की है। तो कटाई शुरू करो और जीत का जश्न मनाओ। तो अब जाओ, जल्दी करो, अपने काम पर लग जाओ। आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। 30 यूनिट इंसुलिन डाल लीजिए। 2 इडली, 2 वड़ा, 1 कप दूध, 1 कप साबुन खा लीजिए और 28 पे कर दीजिएगा। हाँ, वो जरूर आकर पे करेगा। चलो अब चलता हूँ मैं। खुशी से रहना सब। बाय प्रकाश।